मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को जरूर दबाइए। अक्सर लोग मुझे अपने माली हालात के बारे में लिखते हैं कि उनकी नौकरी चली गई, रिज़्क बंद है, कारोबार नहीं चलता, तनख्वाह कम है और खर्चे ज्यादा। तो मैं ऐसे तमाम अहबाब से एक शुक्रगुजार और मुतवक्किल कारी का वाकया शेयर कर रहा हूँ, जिन्हें अल्लाह ने बहुत नवाजा है। उनके माली हालात कैसे बदले, इसका जिक्र उन्होंने जब मुझसे फोन पर किया तो मैंने सुनकर जहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा किया, वहाँ दिल में आया कि आप सबको भी अल्लाह के इस बंदे का वाकया सुनाऊं, ताकि हर कोई बंदा इस तस्बीह से फायदा उठा सके जिस तस्बीह से ये बंदा तरक्की के मनाजिल तक पहुंचा है। इन साहब का नाम जमील है और कराची के रहने वाले हैं। 1.25 साल पहले उन्होंने माली तंगदस्ती दूर करने के लिए तस्बीह ली थी। कहते हैं जनाब, मेरे माली हालात बहुत खराब रहते थे, पढ़ लिख कर भी मैं मजदूरों की तरह नौकरियां करता और जलीलो ख्वार होता था। मालिक मुझे बेइज्जत करते। अपने मुल्क में हम आज़ाद तो हैं, मगर इज्जत के साथ नौकरी वगैरह करना एक हसरत बन गई है। अंग्रेजी में मास्टर करने के बावजूद मैं जिस दर्जे की नौकरियां करता था, ये मेरा अल्लाह ही जानता है कि मुझ पर क्या बीता करती थी। मेरी माँ इस बार बहुत दुखी होती कि अगर तुमने ये नौकरियां और ऐसी जिल्लतें उठानी थी तो फिर पढ़ाई क्यों की। माँ कहती कि तुम पर जादू किया गया है। उसने मुझे कई लोगों से लेकर तवीज़ पिलाए, बहुत कुछ किया, लेकिन हालात बदतर ही रहे। मेरा अल्लाह पर हमेशा भरोसा रहा है। इस कुव्वत ने मुझे हमेशा अपने काम में मगन रखा। मैं तहज्जुद पढ़ता था। फिर एक दिन मैंने आपसे गुजारिश की तो आपने इस्तिखारा करके मुझे मामूलात से आगाह किया और ये तस्बीह तजवीज़ की कि अगर तहज्जुद के वक़्त सुबहान अल्लाह या गनीयूं या मुगनीयूं की तस्बीह रोज़ाना 1100 बार पढ़े तो उसे गैब से रिज़्क और दौलत मिलेगी। मैंने पहले अपने दिल को समझाया कि मैं इस तस्बीह को अगर शुरू करूँगा तो पहले अपने दिल से ये लालच खत्म करके पढ़ूंगा, क्योंकि उसमें नाशुक्री होगी कि अब तक जो रिज़्क मुझे मिल रहा है वो कहाँ से आ रहा है। हालांकि मैं अपनी हैसियत के मुताबिक जिस बात की तमन्ना रखता था वो मुझे नहीं मिल रहा था। मैंने नमाज तहज्जुद के बाद सुबहान अल्लाह या गनीयू या मगनीयू की तस्बीह शुरू कर दी। 40-42 दिन गुजर गया तो मुझे एक जानने वाले ने बताया कि फलां अकेडमी को अंग्रेजी टीचर की जरूरत है। हालांकि इस अकेडमी में काफी टकरे मार चुका था। ये कराची की मरूफ अकेडमी है। बस मैं वहां गया और मुझे अच्छी तनख्वाह पर वहां रख लिया गया और अगले 3 माह में मेरी तरक्की भी हो गई और तनख्वाह भी बढ़ गई। एक दिन मुझे एक बिजनेसमैन का फोन आया कि उसके बच्चे को अंग्रेजी के टीचर की जरूरत है जो घर पर ट्यूशन पढ़ा सके। बस मैंने वहां भी ज्वाइन कर लिया। उन्होंने मुझे ट्यूशन की मद में इतने महाना पैसे देना शुरू कर दिए कि जो अकेडमी की तनख्वाह से भी ज्यादा थे, जिसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं तो चंद 1 महीनों में काफी रकम कमाने लगा हूँ और ये सब गैर इख्तियारी हुआ। अल्लाह ने रिज़्क के असबाब ऐसे पैदा फरमाए कि मुझ पर उस जगह से पैसे आने लगा जिसकी जानब मैंने कभी सोचा ना था। ये गैब से रिज़्क का वो दरवाज़ा है जो मुझ पर खुला। अल्लाह ने मुझे 1.25 साल में कहां से कहां पहुंचा दिया और ये शुक्रगुजारी और तवक्कुल का नतीजा है। यहाँ मैं ऐसे तमाम माली हालात से परेशान लोगों से कहूँगा कि अपने दिल को पाक और साफ करके अल्लाह से मांगे, उसका शुक्र अदा करें। इंशाअल्लाह ऐसे सबाब बन जाएंगे कि आप पर रिज़्क हर तरफ से आना शुरू हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।